नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं एस्ट्रो कमलेश सराड्य आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए बिंदु पर चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, आज का विषय है छठा भाव। छठा भाव यानी रोग, रिपु और ऋण। ये तीनों आर का साम्राज्य इस छठे भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो के संबंध में आप कोई कमेंट्स करना चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव, जहां पर कन्या राशि विराजित है, ये भाव विशेष रूप से माना जाता है रोग, रिपु और ऋण। इसके लिए ये विशेष रूप से इस भाव का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मैं आज छठे भाव को लेकर आपको कहीं भी डराने की कोशिश नहीं करूंगा। कहीं पर भी मैं ये बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि ये भाव नष्टकारी है, ये पीड़ित कर देता है, लोगों का जीवन खराब कर देता है। मैं यहाँ पॉजिटिव रूप से अध्ययन करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि छोटा भाव भी प्रगति देता है। इस संबंध में मैं पहले भी एक बार आपको वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं कि छठा भाव भी प्रगति देता है। पुनः जो कुछ विचार उस वीडियो में अधूरे रह गए थे, आज मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, छठा भाव जो भावार्थ भाव का सिद्धांत है, उसके अनुसार नवम भाव यानी भाग्य का भाव, और भाग्य से दशम यानी भाग्य का जो कर्म है वो छठे भाव में स्थित है। उसी अनुसार अगर आगे देखें हम तो दशम भाव जो कर्म क्षेत्र का भाव है, और कर्म क्षेत्र के भाव से ये नवम है, यानी आपका जो कर्म है, आपका जो भाग्य है, उससे ये नवम या दशम आता है। और उसका जो सुख है वो अगर आपको देखना है तो छठे भाव से देखने को मिलता है। अब आप बात करोगे कि एक तरफ जहां पर हमने इसे रोग, रिपु और ऋण के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उसका भाग्य से क्या संबंध, क्योंकि इस भाव से चौथा भाग्य भाव आता है। यानी आप जो कर्म करते हो वो किस दिशा में कर रहे हो। क्योंकि अगर दोस्तों जीवन में अगर आप रोग का सामना करते हैं तो उससे लड़ने की क्षमता भी आप में पैदा होती है, और वो इस छठे भाव से ही होती है कि आप कितने सक्षम हो अपने आप से लड़ने, अपने रोगों से लड़ने के लिए। अपनी प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत आप कर सकते हो, ये आपको छठा भाव देता है। शत्रुओं से लड़ने की क्षमता आप में किस तरह की है, आप शत्रुओं से किस तरह अपने भाग्य के साथ लड़ सकते हो, वो छठा भाव देता है। ऋण व्यापार की वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक है। बिना ऋण के व्यापार में वृद्धि संभव नहीं है, और उस ऋण को चुकाने की क्षमता आप में कितनी है, ये छठा भाव देता है। यहां पर अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाता है, मंगल, शनि, राहु, तो वो, क्योंकि मंगल में एक ऊर्जा है, क्षमता है लड़ने की, उसमें क्षमता है अपने खिलाफ लोगों का सामना करने की, तो इसीलिए मंगल यहां पर पावरफुल दिया गया है, क्योंकि उसमें क्षमता है रोगों से लड़ने की, शत्रुओं से लड़ने की और ऋण को चुकाने की। क्योंकि बिना विवेक के ऋण चुकाना मुश्किल होता है। दोस्तों, मैनेजमेंट, विवेकशीलता आप में अत्यधिक होनी आवश्यक है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने यहाँ पर छठे भाव में कन्या राशि दी है, बुध दिया है, क्योंकि विवेक किसी के पास है तो वो है बुध के पास। उसमें अगर किसी भी मैनेजमेंट की या व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो बुध में है। इसीलिए कन्या राशि यहाँ पर दी गई है। बुध को यहाँ पर उच्च का माना गया है कन्या राशि में, वो इसलिए उच्च का बुध माना गया है कि यहाँ पर उसमें वो क्षमता है, वो लड़ने की क्षमता यहाँ पर अगर कोई देता है तो वो विवेक देता है। मंगल में ऊर्जा है, लेकिन उसको संतुलित करने की क्षमता बुध में है। इसीलिए यहाँ पर
6 नंबर की कन्या राशि दी गई है। ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो व्यर्थ का ज्ञान नहीं है, बहुत सोच समझ के संतुलित रूप से उन्होंने इस राशि को यहाँ पर व्यवस्थित किया है। क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो बुध का साथ होना, मरकरी का साथ होना अत्यधिक आवश्यक है। विदाउट मरकरी यू आर नॉट सक्सेस। और बिना मार्स के भी, मंगल के भी आप यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको ज़रूरत है यहाँ पर बुध को सकारात्मक करने की, ऊर्जावान करने की, मंगल को ऊर्जावान करने की। तो आपका छठा भाव व्यवस्थित होगा, सकारात्मक होगा, मजबूत होगा। दोस्तों, ये जो भाव है छठा भाव, ये 12 भाव का अपोजिट भाव माना गया है। 12 भाव जहां पर शुक्र उच्च का है। शुक्र, जब तक आप छठे भाव में लड़ने की क्षमता प्राप्त नहीं करोगे, उस शुक्र तक आप नहीं पहुंच पाओगे, उस शुक्र को उच्च का नहीं कर पाओगे। और जब शुक्र में उच्च का होगा, उस शक्ति को आप जागृत कर पाओगे तो आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये भाव केवल इसको संतुलित करने की आवश्यकता है। एक अच्छे ज्योतिष से आप कुंडली का प्रेडिक्शन करवाएं कि कौन सा भाव दब रहा है और कौन सा भाव को सकारात्मक करने की आवश्यकता है। उसी अनुसार आप उसका फलित करेंगे, उपाय करेंगे, तो आपको छठे, 8वें और 12वें भाव में सुख मिलेगा। इन भाव से आप घबराओगे नहीं कि मेरा जो अच्छे ग्रह है उस भाव में जाने से मैं पीड़ित हो गया। जी नहीं, जरूरत है केवल संतुलन बनाए रखने की है। उस संतुलन को निर्मित करने की है। छठा भाव को स्वामी 8वें भाव में चला जाता है, विपरीत राजयोग का निर्माण, जबरदस्त विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। ये केवल और केवल संतुलन है। जो नकारात्मक भाव का सामंजस्य बना लेना, एक भाव का दूसरे भाव में चले जाना, ये संतुलन है। इसी कारण विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। छठे भाव का स्वामी 12वां चला गया, वो उस शक्ति के पास चला गया जहां पर उसकी जरूरत है। छठा भाव की शक्ति 12वें भाव में है, क्योंकि वो खर्च का भाव है। आदमी के पास कर्जा कब आता है? क्योंकि उसका खर्च असंतुलित है। रोग कब आता है? क्योंकि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ित है, तो उसके पास रोग आएगा। शत्रु कब बढ़ेंगे? जब उसके पास 12 भाव असंतुलित है। तो जरूरत है इन भावों को संतुलित करने की, और वो उपाय के द्वारा हम कर सकते हैं। जहाँ छठा भाव बुध बैठा हुआ है तो 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, वो गुरु की राशि है। ये एक दूसरे को संतुलित करते हैं ज्ञान और विवेक के द्वारा। यहाँ पर विवेक है तो ऊपर ज्ञान बैठा हुआ है, और इन दोनों को जागृत करके हम रोग, रिपु और ऋण, इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है तो इन्हें संतुलित करने की। तो दोस्तों, छठा भाव से हमें भय नहीं रखना है। यहाँ पर पापी ग्रह भी शुभ माने गए हैं। ये भाव बहुत ही अच्छा भाव है, जहाँ पर कोई भी दूषित नहीं होता है। जरूरत है उसको सकारात्मक बनाने की। तो दोस्तों, एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।